ये हमारे सिलेबस में साफ मेंशन है और ये जरूर आनी है आपके पास, ये आती आती है। ओपन सेट सुन लीजिए, अगर इस सेट का हर पॉइंट ही इसका इंटीरियर पॉइंट हो तो लिखें समुच्चय एस को विवृत समुच्चय कहेंगे। समुच्चय एस को विवृत समुच्चय कहेंगे यदि समुच्चय एस को विवृत समुच्चय कहेंगे यदि वह अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश हो। यदि वह अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश हो। समुच्चय एस को विवृत समुच्चय कहेंगे। समुच्चय एस को विवृत समुच्चय कहेंगे यदि वह अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश हो, अर्थात एस का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो। अर्थात एस का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो। प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो, वह अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश हो। प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश का मतलब आप उस सेट का कोई भी बिंदु लो, आपको एक ऐसा ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो पॉइंट को रखे और खुद सेट के अंदर हो। अर्थात ये जो मैंने एन जेड क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट ये लिखे थे, ये तो अपने किसी बिंदु के प्रतिवेश नहीं थे। और ओपन सेट तो वो होता है जो अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होता है, क्योंकि इसमें जो भी सेट लूंगा, मान लो उसका एलिमेंट लिया 2, मान लो z की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं कहता हूं कि ये ओपन सेट है तो 2 को कंटेन करने वाला एक ऐसा इंटरवल मिलना चाहिए, यानी 2 इसका आंतरिक बिंदु होना चाहिए, यानी 2 को कंटेन करने वाला एक ऐसा इंटरवल मिलना चाहिए जो 2 को कंटेन करता हो और खुद सेट के अंदर हो। तभी हम कहेंगे 2 आंतरिक बिंदु है सेट का। और जबकि 2 को कंटेन करने वाला जो इंटरवल है वो पूरा का पूरा इंटरवल ना ही n के अंदर है, ना ही z के अंदर है, ना ही q के अंदर है, क्योंकि इंटरवल में तो रैशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो 2 को करने वाला पूरा अंतराल इनमें से किसी भी सेट के अंदर कैसे हो जाएगा। अब अगर अपरिमेय संख्या की बात करूं तो अपरिमेय संख्या में एक नंबर होता है √2। √2 एक अपरिमेय संख्या है, बट वो इसका आंतरिक बिंदु नहीं है, क्योंकि √2 को कंटेन करने वाला आप कोई भी अंतराल ले लो, वो पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इस अंतराल में अपरिमेय के अलावा भी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में रिपीट करो। समुच्चय एस को विवृत समुच्चय कहेंगे। समुच्चय एस को विवृत समुच्चय कहेंगे यदि वह अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश हो। समुच्चय एस को विवृत समुच्चय कहेंगे यदि वह अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश हो, अर्थात एस का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो। अर्थात एस का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो।
एन जेड क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट अपने किसी बिंदु का प्रतिवेश नहीं होते, इंप्लाइज विवृत समुच्चय नहीं है, इंप्लाइज विवृत समुच्चय नहीं है। यहां जगह बच जाए आपकी तो फाइनाइट सेट भी लिख देना, परिमित समुच्चय। फाई आर और ओपन इंटरवल ए कॉमा बी विवृत समुच्चय होते हैं क्योंकि ये अपने प्रत्येक बिंदु के प्रतिवेश होते हैं, क्योंकि ये अपने प्रत्येक बिंदु के प्रतिवेश होते हैं इसलिए ये, क्योंकि ये अपने प्रत्येक बिंदु के प्रतिवेश होते हैं इसलिए ये ओपन सेट हो गए। फाई ओपन सेट क्यों है? क्योंकि इसका कोई बिंदु ऐसा नहीं है जो आंतरिक बिंदु ना हो। फाई में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इसका आंतरिक बिंदु ना हो, दैट्स वाई, इसीलिए फाई क्या हो गया? ओपन सेट हो गया। ओके विवृत समुच्चय नहीं है क्योंकि कोई किसी, ये जो A है ये समुच्चय A इसका आंतरिक बिंदु नहीं है। सर A इसका आंतरिक बिंदु क्यों नहीं है? क्योंकि A को कंटेन करने वाला आप कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, अगर A इसका आंतरिक बिंदु होता तो A को रखने वाला आपको एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाता जो A को कंटेन करता हो और खुद पूरा का पूरा इस इंटरवल के अंदर हो, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो A के लेफ्ट साइड के भी पॉइंट्स हैं, तो यानी A इसका आंतरिक बिंदु नहीं है। और ओपन सेट उसे बोला जाएगा जो जिसका प्रत्येक बिंदु ही आंतरिक बिंदु हो, और इस इंटरवल का एक बिंदु A है जो कि आंतरिक बिंदु नहीं है। मैंने यही तो कहा था, ये सेट अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होता है सिवाय किसके? A के। और ऐसे ही दूसरा B के और अगला क्लोज इंटरवल A कॉमा B के।